कौन सी कहानियाँ होंगी हिंदी की 5 बेहतरीन कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज? कफन, सदगति, भाई प्रेमचंद, बड़े भाई साहब, बिल्कुल प्रेमचंद की तो कोई भी कहानी हो, उसने कहा था, भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसी किसी की लिस्ट में पंडित विश्वनाथ रेणु की कहानियाँ हो जाए, लालपान की बेगम, तीसरी कसम, या कोई भी। कहीं कहीं भीष्म साहनी हो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियाँ, कई कहानियाँ। एक कहानी और, सूखी नदी का पुल, भाई रामधारी से दिवाकर तिनकर नहीं। ग्रामीण परिवेश पर लिखी कहानी है। 90 के दशक का बिहार का गांव। आरक्षण लागू हुआ है नया नया। उसके बाद गांव में क्या बदला है, वही हिस्सा है कहानी का, पर कहानी उस पर नहीं। कहानी है कि लीलावती एक महिला है, नायिका है, नायक भी वही है कहानी की। वो बॉम्बे में रहती है, मुंबई में, अपने ससुराल में। नैहर उसका बिहार का कहीं गांव है, वहाँ आती है कई सालों बाद। जब वो गई थी गांव से, तो वो बैलगाड़ी वाला गांव छोड़ के गई थी, खेतों वाला गांव। अब वो वाला गांव नहीं रहा, अब जीप वाला गांव है। अब ताड़े हैं, बिजली की ताड़े, अब टेलीफोन है गांव में, अब पक्के घर बन चुके हैं, अब पिस्तौल है गांव में। आरक्षण के ही कारण 2 प्लॉट एक साथ जुड़ते हैं कहानी में। एक है कि लीलावती का आना और उसका ये दृश्य देखना कि क्या हो रहा है, और दूसरा कि क्या हो रहा है आरक्षण के कारण, क्या चल रहा है। क्योंकि ये बहुत बड़ा कहानी का पॉइंट है, आरक्षण के बाद गांव में क्या बदला है सो। क्योंकि जब वो गई थी तो आरक्षण लागू नहीं था, संबंध अलग हुआ करते थे। अब वो संबंध नहीं है, और लीलावती गांव में वही स्थितियाँ ढूंढ रही है, वो संबंध ढूंढ रही है जो वो छोड़ के गई थी। इसी पर कहानी है। कहानी में एक सीन है जो मैं स्पेशली मेंशन करूँगा। एक सीन है कहानी में जहाँ पे दृश्य है, जहाँ पे लीलावती सूखी नदी के पुल पर खड़े होकर के और सुन रही होती है कि सहनाई की आवाज़ आ रही है गांव के एक हिस्से से, जो खवास टोली कहा गया है कहानी में। गांव का एक हिस्सा है, वहाँ से सहनाई की आवाज़ आ रही है, और वो अंदाज़ा लगा रही होती है कि किसके यहाँ से आवाज़ आ रही है सहनाई की, ये गाने कौन बजा रहा होगा, पर वो जा नहीं सकती। क्यों? वो कहानी में है। और इसी सीन में ये भी चल रहा है कि गांव में और क्या क्या बदला है और क्या क्या है, वो कैसे जान रही है, कि उसी के नज़र से कहानी को देखा गया है, और क्या बेहतरीन कहानी लिखी है। मैं इस सीन में रोया इन सेंस की आंखों में आंसू आए। रोया नहीं, क्योंकि हर बार जैसे आदमी बिना आंसू के भी रो लेता है, तो वैसे ही हर बार आंसू मतलब रोना तो होता नहीं, पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाली कहानी है। और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इसलिए क्योंकि हर आदमी एक इतिहास लेके अपने साथ तो चलता ही है कि अरे वो क्या दिन हुआ करते थे, तो वो फील तो हर आदमी में है। और ये कहानी उसी फील पर भी आती है, उसी फील पर कहानी लिखी गई है कि काफ़ी बेहतरीन कहानी है, बड़ी कहानी। और पढ़ने के बाद ये कहानी ऐसी है कि बेहतरीन हिंदी कहानियों की लिस्ट में अपना एक स्थान तो रखती है।